वो एक तपस्वी भी हैं, तांडवकर्ता भी। वो विनाश के देव भी हैं, पर परम करुणामय भी। वो महादेव हैं, देवों के देव शिव, लेकिन क्यों कहलाते हैं महादेव? चलिए इस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। शिव कोई एक व्यक्तित्व नहीं है, वो तत्व है, सनातन का मौन, शून्यता का स्वर और सृष्टि का प्रारंभ। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव ही रहेंगे। वो आशुतोष हैं, एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब रुद्र बनते हैं पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। वो महाकाल हैं, समय से भी परे, और भोलेनाथ भी, जो सबसे सरल हैं। शिव वह मौन है जो शब्दों से पूर्व होता है। वो स्पंदन है जो इस ब्रह्मांड के आरंभ से ही धड़क रहा है। वो नाद है जिससे सृष्टि की पहली गूंज निकली। पुराणों में कहा गया है कि शिव स्वयंभू हैं, जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई। न वो किसी से जन्मे, न किसी से बनाए गए। वो सृष्टि से परे हैं, समय, रूप और स्थान से भी। इसी कारण वे अनादि और अनंत हैं। शिव न पुरुष हैं न स्त्री। वे उस स्थिति का नाम है जहां भेद नहीं होता। अर्धनारीश्वर, जो बताता है कि हर जीवन में दोनों तत्व समाहित हैं। शिव वह ध्यान है जो शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शिव समय से पहले भी हैं, शिव मृत्यु के बाद भी हैं। वो शून्य हैं और अनंत भी। वो विनाश हैं, परंतु सृजन भी वही है। जब सृष्टि संतुलन खो देती है, शिव तांडव करते हैं, विनाश करते हैं, ताकि पुनर्निर्माण हो सके। पर यही शिव समाधि में बैठकर युगों तक मौन रह सकते हैं। ये संतुलन ही उन्हें महादेव बनाता है। उनका नृत्य सृष्टि का सृजन भी है और संहार भी। हर ताल सृजन की गति, हर तांडव परिवर्तन की पुकार। वो तांडव करते हैं तो सृष्टि कांपती है। वो बैठते हैं तो सारा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। ऐसे हैं महादेव। वे केवल एक रूप में सीमित नहीं, वे निराकार हैं, जिसका कोई निश्चित रूप या आकार न हो। वे समदृष्टा हैं, समान दृष्टि से देखने वाले या पक्षपात रहित। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उनको समान प्रिय हैं। वे भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे कोई भी हो, शिव का न्याय, शिव का प्रेम सबके लिए समान है। जो खुद को भूल जाए वो शिव में मिल जाए। नंदी, भृंगी, भस्मासुर से लेकर रावण तक सबने शिव को पुकारा और शिव का आशीर्वाद पाया। शिव श्मशान में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो मृत्यु नहीं, मुक्ति का प्रतीक है। भस्म उनके शरीर पर केवल राख नहीं, जीवन की नश्वरता की पहचान है। जीवन की नश्वरता का अर्थ है कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु होना निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। शिव केवल एक योगी नहीं, वो आदि योगी हैं, पहले योगी, और उन्होंने सप्त ऋषियों को प्रथम ज्ञान देकर आदि गुरु का स्थान प्राप्त किया। योग, ध्यान, प्राणायाम सबकी जड़ शिव है। शिव ने विष पीकर संसार को बचाया, भूतों के साथ विचरण किया, राक्षसों को भी सम्मान दिया और देवताओं से भी ऊपर स्थान पाया। इसीलिए नहीं कि वो शक्तिशाली हैं, बल्कि इसीलिए कि वो त्याग के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इसलिए वे हैं देवाधिदेव महादेव। वो कैलाश की ऊंचाई नहीं, वो हृदय की गहराई है, जहां ना कोई मांग है, ना कोई इच्छा, केवल शांति है, केवल मौन है। शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी सरल गृहस्थ जीवन जीते हैं, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ। देवाधिदेव भगवान शिव के परिवार में यह देखने को मिलता है कि उनके परिवार में जितने वाहन हैं, जैसे भगवान शंकर गले में सर्प धारण करते हैं, उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा है। सर्प और चूहा एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचाते। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, जो कि सर्प का भक्षण करता है, लेकिन दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव का वाहन बैल है, जबकि माता पार्वती का वाहन शेर है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भगवान शिव शंकर का परिवार हमें अपने जीवन में एकता और संतुलन की सीख देता है। मानव मात्र को भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि भले ही हमारा स्वभाव और प्रकृति भिन्न हो,
पर हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। वो ना पूजे जाते हैं बल्कि जिए जाते हैं, हर सांस में, हर मौन में, हर प्राण में। शिव कोई कल्पना नहीं है, वो आत्मा का अनुभव है, वो हर हृदय की अंतिम शरण है। शिव कोई रूप नहीं, वो भाव है, वो चेतना है जो हर जीव के भीतर है। जब आप मौन में बैठते हैं तो भीतर से जो चेतना जागती है वही शिव है। अगर आपके भीतर सच्चाई है, त्याग है, प्रेम है, तो आप ही शिव हैं। हर Hari Om Namah Shivaya.